नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज हम आप सबको हिंदी के व्याकरण की तरफ ले चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब यूपी टेट का फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है, जल्द ही हो सकता है कि 1 तारीख से शुरू हो जाए। तो आज हम हिंदी के बारे में आप सबको बताएंगे। आप वीडियो से बने रहिएगा। जैसे कि हम पीछे से बताते आ रहे हैं, व्याकरण हमने आपको बताया कि वर्ड किसे कहते हैं, फिर बताया समास किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, फिर समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ये सब हमने आपको बताया। आज हम आपको बताने चल रहे हैं अलंकार। आप देख रहे हैं अलंकार आज हम बताने चल रहे हैं, जो कि परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न अलंकार से भी आता है। अलंकार कई होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको भी आपको ये देखना है कि इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अलंकार देख रहे हैं हम। अलंकार आपके सामने लिखे भी हैं। अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका हमको जो इसका व्याख्या होता है इसको समझना है कि किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार है। तो आइए देखते हैं अलंकार। आप देख रहे हैं अलंकार लिखा गया है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? अलम धन कार। अलम धन कार। देखिए, अलम धन कार। यहां पे देख रहे हैं हम एक छोटा सा उदाहरण भी लिखे हैं। क्या है उदाहरण पढ़ दे रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। ये क्या लिखा गया है, इसको आप देखते रहिएगा। इसको हम बाद में आपको बताए हैं, इसीलिए आपके सामने लिख दिए हैं कि स्क्रीन पे दिखाई देता रहे कि छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। ये क्या है, इसको आप सबको कमेंट में बताना है। आप देखते रहिएगा और इसको लास्ट में बताइएगा। तो आइए हम बात करते हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जो स्त्रियां पहनती हैं, कुछ पुरुष भी पहनते हैं आभूषण। सोने के आभूषण जो होते हैं, जैसे कि चैन हो गया, अंगूठी हो गया, माने औरत भी पहनते हैं और पुरुष भी पहनते हैं, लेकिन ज़्यादा करके आभूषण स्त्रियां ही पहनती हैं। तो आइए हम इसी पे बात करेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। अलम धनकार। अब इसका परिभाषा देखिए। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों पर आप गौर कीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं परीक्षा में आता भी है कि मान लीजिए पुद्यमक अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ये सब परीक्षा में आता है। इसीलिए हम आपको इसको विस्तार से बता रहे हैं, आप इसको समझते चलिएगा। हमने बताया कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। यूपी टेट अब आने वाला है, उसमें आपको ऐसे इसमें से एक प्रश्न मिलेगा आपको। इसीलिए हम आपको विस्तार से बताने चल रहे हैं कि कितने अलंकार होते हैं, क्या होते हैं, कौन से होते हैं, किसको हम कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आगे आइए। हमने बताया कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, कोई स्त्री है, शोभा कब बढ़ेगा? जब वो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आभूषण पहन लेगी और अच्छे कपड़े पहन लेगी, तो वो क्या होता है कि ये आभूषण पहनने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। आभूषण पहनने से और कपड़े भी पहनने से उसकी जो शोभा है बढ़ जाती है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अलंकार से होती है। आइए देखते हैं कैसे होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शब्द आपके वाक्यांश को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। जो शब्द आपके वाक्यांश को अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं।
भारतीय साहित्य के अंदर, भारतीय साहित्य के अंदर जिन शब्दों के द्वारा किसी वाक्य को सजाया जाता है, भारतीय साहित्य के अंदर जिन शब्दों के द्वारा किसी वाक्य को सजाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। तो आइए देखते हैं अलंकार के भेद क्या है। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद ध्यान से समझेंगे तो एक बार में ही पूरा आप अलंकार समझ जाएंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार के भेद, अब इसका भेद भी है, अब इसके बारे में भी देख लीजिए। अलंकार को व्याकरण के अंदर, अलंकार को व्याकरण के अंदर उनके गुणों के आधार पर, अलंकार को व्याकरण के अंदर उनके गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों भाग कौन कौन से हैं? पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। तो आइए लिख भी देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। पहला शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा अलंकार, तीसरा क्या है? हमने आपको बताया कि पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा क्या है? उभया अलंकार। ये उभयालंकार है क्या है, इसको भी हम आपको बताएंगे। उभयालंकार तो देख लीजिए, तीसरा उभयालंकार, ये तीसरा है। अब हम आपको पहला बताएंगे शब्दालंकार। ये 3 प्रकार का होता है, माने कि अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद हैं। हमने बताया कि किस प्रकार से इसको बांटा गया है। ये बांटा गया अलंकार को व्याकरण के अंदर, अलंकार को व्याकरण के अंदर उनके गुणों के आधार पर या 3 भागों में बांटा गया। उनके गुणों के आधार पर, उसमें कौन सा गुण है कि उसको अलग कर दिया गया, उसमें कौन सा गुण है कि उसे तीसरा अलंकार कहा गया है। एक गुणों के आधार पर 3 प्रकार माने गए हैं। लेकिन पहला क्या है? पहला है शब्दालंकार, पहला शब्दालंकार। अब ये शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार हमें पढ़ना है सिर्फ अभी शुरू में। शब्दालंकार, शब्दालंकार क्या है इसके बारे में देखते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्दालंकार 2 शब्दों के से मिलकर बना है। जैसे शब्द धन, अलंकार, शब्द धन अलंकार, ये 2 शब्दों से मिलकर के, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं शब्द धन अलंकार। शब्द धन अलंकार ये क्या है? शब्द धन अलंकार क्या है? हमने लिखा है शब्दालंकार। फिर जैसे कहा गया है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द, दूसरा अलंकार। शब्द और अलंकार ये 2 शब्दों से मिलके बना है। 2 शब्दों से जो मिलके बना है इसके बारे में आइए देखते हैं। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलके बना है। शब्द धन अलंकार, जिसके 2 रूप होते हैं, जिसके 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जिसके 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को, उस शब्दों को रखने से, जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये शब्दालंकार किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिएगा कि शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द और दूसरा अलंकार। ये शब्द और अलंकार जिसके 2 रूप होते हैं, जिसके 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि और अर्थ इसके 2 रूप होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि और अर्थ। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्दों को रखने से
वो चमत्कार कहीं गायब हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को शब्द अलंकार कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को शब्द अलंकार कहते हैं। अब आइए देखते हैं शब्द अलंकार के भेद क्या क्या हैं। शब्द अलंकार के भी भेद हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि शब्द अलंकार के भेद क्या क्या हैं। तो शब्द अलंकार के भी कई भेद हैं। शब्द अलंकार के भी कई भेद हैं कि जैसे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्त व क्रोक्ति अलंकार और पांचवा है विपसा अलंकार। ये 5 अलंकार हैं शब्द अलंकार के। 5 अलंकार हैं शब्द अलंकार के। इसको लिख करके हम आपको दिखा देते हैं। अनुप्रास अलंकार पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा है यमक अलंकार। फिर आगे तीसरा आप जानते हैं श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। फिर पांचवा है विपसा अलंकार। तो ये लिखने से, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, इसको साथ में लिख भी लीजिए जिससे क्या हो कि याद भी हो जाए। तीसरा, फिर तीसरे के बाद चौथा, फिर पांचवा, इस प्रकार से है। लेकिन हमको पढ़ना अभी शुरू में है कि अलंकार के भेद जैसे हमने बताया 3 होते हैं। एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। फिर हम पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं। शब्द अलंकार का पहला भेद हम पढ़ने चल रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ये अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है, इसी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं कि एक कैसा अलंकार है और किस प्रकार के बारे में हम बताने चल रहे हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, एक क्या है, इसको भी ध्यान से आप देखते चलिए जिससे कि पूरा समझ में आए। शब्द अलंकार के हमने बात बताया कि शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद जो हमने बताया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विपसा अलंकार। ये इस प्रकार से 5 अलंकार हैं। लेकिन हम आपको सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बताने चल रहे हैं। जैसे लिखा गया है छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। ये क्या है? ये अनुप्रास अलंकार ही है। अनुप्रास अलंकार ही है। लेकिन अनुप्रास अलंकार कैसे हम पहचानेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है? आइए देखते हैं इसको हम। इसके पहले इसके परिभाषा जान करके कि इसका परिभाषा कैसे है, किस प्रकार से है। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अनुधन प्रास। अनुप्रास देख रहे हैं, अनुधन प्रास। ये अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ होता है बार बार। और प्रास, इसको भी देखिए। अनु का अर्थ जिस प्रकार से बार बार होता है और प्रास का अर्थ होता है वर्ण यानी कि अक्षर। अक्षर। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए और परीक्षा में अगर आता है तो इसको आप ध्यान भी देंगे कि अगर दे दिया इसमें कि एक कौन सा, जैसे मान लीजिए यही उदाहरण दे दिया, छोटी है गोरटी या गोरटी अहिर की। इसी के बारे में हम बताने चल रहे हैं आपको कि ये क्या है। जैसे हमने बताया कि 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है क्या? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनुधन प्रास, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अनु का अर्थ होता है बार बार। तो अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार वर्ण।
समझ रहे हैं, बार बार वर्ड। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। जहां पर जिस उदाहरण में, जिस कविता में कोई वर्ड एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, ये वर्ड एक से ज्यादा बार जब आते हैं तो अनुप्रास अलंकार होते हैं। लेकिन कैसे, आइए देखते भी हैं। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की, देख रहे हैं इसमें ट, देख रहे हैं ट ट ट, ट की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार है। ट ट कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अगर एक से ज्यादा अगर आता है तो इसे आवृत्ति कहते हैं, इसे आवृत्ति कहते हैं। एक से ज्यादा बार अगर आ रहा है तो उसे आवृत्ति कहते हैं। तो छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की, ये अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक ही वर्ड ट कई बार आया है। ट देखिए छोरटी में भी है, गोरटी में भी है, चोरटी में भी है, ये 3 बार आया है। इसीलिए ट की आवृत्ति कितनी बार हुई? 3 बार। और एक बार से ज्यादा होता है तो उसे आवृत्ति कहते हैं। अब आइए हम आपको अगला बताते हैं। अगला एक उदाहरण देते हैं और इसके बारे में बताते हैं। ये उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है और इसको किस प्रकार से हम इसको बताएंगे, आप इसको देखिएगा। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये तुलसीदास का कहा हुआ है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि बंदहु गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसमें दोस्तों देखिए, जैसे कि इसका परिभाषा है अनुप्रास अलंकार का कि जब किसी भी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, जब किसी भी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है, जो चमत्कार कई ये जो वर्ड बार बार आते हैं, बार बार वर्ड के आने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कि जैसे देखिए, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो पहले लाइन में देखिए, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, पद पदुम परागा, पद 3 बार आया है। और हमने कहा कि एक से ज्यादा बार अगर आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आगे अगली लाइन में क्या है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब सुरुचि में भी स है, सुबास सरस में भी स है, और अनुराग क्या कहते हैं? सरस, सुरुचि सुबास सरस। ये तीनों में पहला जो शब्द का पहला वर्ड है ये स है और एक से ज्यादा बार इसका प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। जब किसी भी वर्ड को बार बार आवृत्ति हो, जब किसी भी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आइए हम फिर दूसरे उदाहरण पे चलते हैं कि दूसरा उदाहरण क्या है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इसमें देखिए, रघुपति राघव राजा राम, यहां पर रघुपति राघव राजा राम, रघु में आया, राघव में र आया, राजा राम में भी र आया, इसलिए र की जो आवृत्ति हुई कई बार हुई, एक से ज्यादा बार हुआ। जब एक से ज्यादा बार हुआ तो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर दूसरी लाइन भी है, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। तो पतित में भी है, पावन में भी प है और सीताराम तो अलग ही है। तो पतित पावन, तो एक से ज्यादा अगर आवृत्ति हो, किसी एक वर्ड की एक से ज्यादा बार आवृत्ति होती है तो क्या हो जाता है? ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यहां पर र कई बार आया,
जब एक वर्ण कई बार आता है, एक से ज्यादा बार आता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब आइए हम अगला आपको एक उदाहरण देते हैं। तरन तनुजा, ध्यान दीजिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। फिर से देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त वर्ण की लगातार आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की लगातार आवृत्ति हो रही है। और जब एक वर्ण एक बार से ज्यादा आए, एक वर्ण, कोई भी वर्ण, एक वर्ण अगर एक बार से ज्यादा बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और एक वर्ण जब एक से अधिक बार आता है तो उसे आवृत्ति भी कहा जाता है। जैसे कि इस वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है तो उसे आवृत्ति भी कही जाती है। तो अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे त वर्ण की लगातार आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की लगातार आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए क्या हो गया? ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हम आगे आपको बताने चल रहे हैं, किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, जैसे कि हम पहले से बता रहे हैं, किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति होती है। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना आवृत्ति होती है। अब अगला है, एक उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं, बीरति विवेक विमल विज्ञाना। बीरति विवेक विमल विज्ञाना। अब यहाँ पर व का कई बार आया है, वह वर्ण जो है कई बार आया है। फिर देख लीजिए कितनी बार आया है, बीरति विवेक विमल विज्ञाना। यहाँ पे कितनी बार आवृत्ति हुई है? 4। एक वर्ण की, यानी कि वह का कितनी बार आया? 4 बार आया। बीरति विवेक विमल विज्ञाना, तो 4 बार आया। और जिस उदाहरण में या जिस कविता में या जिस दोहे में या जिस सोरठा में अगर एक वर्ण का कई बार आना, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे लिखा भी गया है, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। तो इसमें भी ट का प्रयोग 3 बार हुआ है। जब ट का प्रयोग 3 बार हुआ, एक से अधिक बार हुआ, तो इस आवृत्ति हो गई, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब हम आपको अगला बताएंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में बताएंगे, लेकिन ये अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए और जिससे कि उससे अच्छी तरह से समझिए। और जब अच्छी तरह से समझेंगे तो एक एक अलंकार एक दिन आप पढ़ते रहेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा कि कहाँ पर किसका प्रयोग करने से, कहाँ पर किसका प्रयोग करने से कौन सा अलंकार होता है। तो अगले दिन हम आपको बताएंगे यमक अलंकार। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,